प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है आसमान गिरा। जंगल में एक चीकू नाम का खरगोश था। वह बहुत ही डरपोक था। अब उसे अक्सर लगता कि कहीं ये आसमान अगर हम सब पे गिर गया तो। उसे इसी बात का हमेशा डर सताए रहता था। इसीलिए वह कभी भी गहरी नींद में नहीं सो पाता था। उसे लगता, अरे अगर मैं सो गया और ये आसमान मेरे सिर पर गिर गया तो। वह जब भी सोता तो चौकन्ना होकर सोता था। अब एक दिन खरगोश एक नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था। अब अचानक क्या हुआ, एक नारियल उस पेड़ से टूटा और खरगोश के पास आकर गिर गया। अब खरगोश ने यह तो नहीं देखा कि वह गिरा क्या है। अब खरगोश को जैसे ही धम की आवाज आई तो खरगोश ने तो सोचा, ले बेटा गिर गया आसमान, अब तो भाग ले अपनी जान बचाकर। और खरगोश हड़बड़ाकर तेजी से रफ्तार में भागने लगा और चिल्लाने लगा, भागो भागो आसमान गिर गया, अपनी जान बचा लो आसमान गिर गया। अब भागते भागते रास्ते में उसे एक भालू दिखा। भालू ने पूछा, क्या बोल रहे हो? क्या गिर गया और तुम क्यों तेजी से भाग रहे हो? खरगोश ने बोला, भालू मामा भाग लो, अपनी जान बचा लो, आसमान गिर चुका है। आसमान गिर चुका है? ये क्या? भालू ने बोला, ये क्या? खरगोश तुरंत बोला, भालू मामा मुझे कुछ भी बताने का समय नहीं है, बस तुम भाग लो, क्योंकि आसमान गिर चुका है, हम सब मारे जाएंगे और तुम भागो तेजी से। अब भालू ने भी कुछ भी सोचा और समझा नहीं। वह भी तेजी से खरगोश के साथ ही भागने लगा। अब जब वह दोनों भाग रहे थे तो उन दोनों को भागते हुए एक लोमड़ी ने देखा। अब वैसे तो लोमड़ी बहुत चालाक है, लेकिन वह खरगोश से बोली, खरगोश तुम क्यों भाग रहे हो? और साथ में भालू मामा भी, क्या बात हो गई, मुझे तो बताओ। अब खरगोश फिर से लोमड़ी से बोला, अरे लोमड़ी मौसी क्यों बातें बना रही हो, जल्दी से भाग लो, अरे आसमान गिर चुका है, हम सब मारे जाएंगे, अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम भी हमारे साथ भागो। अब लोमड़ी ने तो आप देखा ना ताव, अपनी जान बचाकर भागने लगी। अब यह तीनों तेज रफ्तार में भागने लगे और भागते भागते तीनों जोर से चिल्ला रहे थे, भागो भागो आसमान गिर गया, अपनी जान बचा लो, आसमान गिर गया। अब जैसे ही यह बात सारे जंगल में फैली तो सभी जानवर दुम दबाकर भागने लगे, अरे भाग लो, सभी जान बचाकर भाग लो। अब शेर आराम से अपनी गुफा में बैठा था और सो रहा था। तभी शेर को सबकी आवाजें सुनाई दी तो शेर हड़बड़ाकर अपनी गुफा से बाहर निकला और बोला, क्या बात है, तुम सब क्यों भाग रहे हो? अब सभी शेर के पास आकर खड़े हो गए और बोले, महाराज आसमान गिर चुका है, हम सब मारे जाएंगे, आप भी अपनी जान बचाकर भाग लो। अब एक बार तो शेर को बात सुनते ही हंसी आ गई। आसमान गिरा है, यह क्या? फिर शेर ने लोमड़ी से पूछा, अरे ओ लोमड़ी, तू क्यों भाग रही है और तूने आसमान गिरते हुए देखा था? अब लोमड़ी तो दुबक गई और बोली, नहीं महाराज, मैंने आसमान गिरते हुए नहीं देखा, मुझे तो ये भालू ने बताया था और मैं भी भागने लगी, इसने मुझे इतना डरा दिया कि मैं तो डर के मारे भागने लगी। अब शेर ने कहा, भालू ने? कहाँ है भालू? अब भालू बोला, नहीं महाराज, मैंने भी आसमान गिरते हुए नहीं देखा, मुझे तो इस खरगोश ने डरा दिया था, इसीलिए मैंने सबको भगा दिया कि भागो भागो आसमान गिर गया। अब बारी किसकी आई? खरगोश की।
अब शेर ने गरजते हुए खरगोश को बोला, ओ खरगोश, क्या आसमान गिर चुका है? कहाँ गिरा है आसमान? क्या तुमने आसमान गिरते हुए देखा? खरगोश डरते हुए बोला, नहीं महाराज, मैंने आसमान गिरते हुए तो नहीं देखा, लेकिन जहाँ मैं सो रहा था वहाँ बहुत तेज अधिक धमाका हुआ और मैं डर गया और मुझे लगा कि आसमान गिर चुका है, इसीलिए मैंने सबको जान बचाने के लिए कहा। तो शेर बोला, कहाँ सो रहे थे तुम? चलो मेरे साथ और सभी चलो, हम देखते हैं कहाँ पर गिरा है आसमान। अब सभी जंगल के जानवर, शेर, लोमड़ी, भालू, खरगोश, सभी मिलकर उस जगह पहुंचे जहां पर आसमान गिरा था। अब जब सभी इकट्ठे होकर उस नारियल के पेड़ के पास आए तो शेर ने कहा, कहाँ है आसमान? दिखाओ मुझे। अब खरगोश ढूंढने लगा, कहाँ है आसमान? और शेर ने देखा एक नारियल पेड़ के नीचे गिरा पड़ा था। शेर ने कहा, यही है आसमान। और शेर तेज तेज हंसने लगा, तुम तो खुद ही मूर्ख हो और सबको मूर्ख बना दिया। देखो, यह है आसमान, ये एक नारियल है और यही गिरा था जिसे तुम आसमान समझ बैठे थे। फिर तो खरगोश भी समझ गया कि अरे, यहाँ तो कोई आसमान नहीं गिरा, वह तो सिर्फ एक नारियल था जिसे मैं आसमान समझ बैठा था। उसकी इस नासमझी से ना जाने वह सिर्फ खुद तो परेशान हुआ ही और जंगल के सभी जानवरों को परेशान कर दिया। अब शेर ने सभी जानवरों को कहा कि जब तक तुम अपनी आंखों पर भरोसा ना कर लो, तब तक किसी की बात को भी माना मत करो। और खरगोश बहुत अधिक शर्मिंदा हुआ। बाकी सभी जानवर भी जो खरगोश के साथ भाग रहे थे, शेर के सामने शर्मिंदा हो गए। देखा बच्चों, हमें कभी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक हम उसे अपनी आंखों से ना देख ले, तब तक हमें उस बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सभी जानवरों ने उस खरगोश की बात मानकर किया। और बाद में क्या हुआ? सभी जानवर शेर के सामने शर्मिंदा हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है खरगोश और कछुआ। रामपुर के जंगल में काफी सारे जानवर रहा करते थे। सभी जानवरों का आपस में बहुत प्रेम था। सभी बहुत प्यार से एक साथ रहते थे। वहीं एक खरगोश, पीकू और एक कछुआ जिसका नाम चंपक था। पीकू बड़ा ही शरारती और चालाक था और वहीं चंपक बहुत ही शांत जानवर था। एक दिन पीकू को एक शरारत सूझी। उसने सभी जानवरों को बुलाया और उन सबको बुलावा देकर एक साथ इकट्ठे होने के लिए कहा। जब सभी जानवर एक साथ एकत्रित हुए, तब पीकू ने सबके समक्ष एक सुझाव रखा। बोला, क्यों ना हम ऐसा करें, एक प्रतियोगिता रखें जिसमें जो भी भाग लेगा, जीतने वाले को बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा। सभी जानवर हैरान होकर देखने लगे। प्रतियोगिता? कौन करेगा प्रतियोगिता? तो पीकू बोला, कौन करेगा? अरे, मैं और चंपक है ना, हम दोनों रेस लगाएंगे। देखना, जीत जाएंगे हम दोनों में से कोई ना कोई। सभी जानवर हैरान होकर पीकू की तरफ देखने लगे। रेस? और पीकू और चंपक में? अरे, कि खरगोश और कछुए की रेस कैसे हो सकती है? चंपक तो बेचारा सीधा साधा, ढीला ढाला, धीरे चलने वाला जानवर है। वह कैसे चलेगा पीकू के साथ मिलकर? वह तो दौड़ भी नहीं पाएगा, बेचारा तो हार जाएगा। पीकू तो बड़ा चालाक है, उसने अपने साथ चंपक को ही चुना।
किसी और को नहीं चुन सकता था क्या? सभी जानवर आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। तो पीकू बोला, क्यों दोस्तों, ठीक कहा ना, एक प्रतियोगिता रखते हैं जिसमें मैं और चंपक दोनों भाग लेंगे। अब सब हैरान होकर चंपक की तरफ देखने लगे। शायद चंपक इस प्रतियोगिता के लिए अभी मना कर देगा, लेकिन चंपक धीरे से बोला, प्रतियोगिता ठीक है पीकू, मैं भी भाग ले लूंगा। सबने हैरान होकर चंपक की तरफ देखा। चंपक, तुम प्रतियोगिता में भाग लोगे क्या? हाँ ले लूंगा दोस्तों, क्या दिक्कत है, पीकू और मैं दोनों दौड़ लेंगे। ठीक है, सभी ने हल्का सा हाँ कहकर उत्तर दे दिया और सब अपने घर को हो लिए। फिर प्रतियोगिता का दिन भी जल्दी आ गया और समय तय किया गया कि इस समय दौड़ रखी जाएगी और सभी एक साथ एकत्रित हो जाएं। जिस दिन प्रतियोगिता थी उस समय सभी सारे जंगल के जानवर एक साथ एकत्रित हो गए और सब ने उस मैदान में आकर दोनों को रेस लगाने के लिए बहुत अच्छी रेखाएं खींच दी, जिससे पीकू और चंपक को कोई भी मुश्किल ना आए। फिर भालू भैया सीटी बजाने के लिए तैयार थे। भालू भैया को रखा गया सीटी बजाने के लिए। फिर जैसे ही समय हुआ प्रतियोगिता का शुरू, भालू भैया ने तेज से सीटी बजाई और पीकू तेज रफ्तार में दौड़ना शुरू हो गया और चंपक वही धीरे 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 अपनी रफ्तार में बढ़ता गया। और पीकू को तो मालूम था कि आज की ये प्रतियोगिता तो पीकू ही जीतेगा, चंपक तो हार ही जाएगा। और मालूम तो सभी जानवरों को था कि आज की प्रतियोगिता तो सिर्फ पीकू ही जीत पाएगा, बेचारा चंपक हारेगा ही हारेगा। सभी बहुत हैरान होकर उस प्रतियोगिता को देख रहे थे। कभी पीकू दौड़ता, नाचता, कूदता तय की गई दिशा की तरफ दौड़ने लगा। कभी बंदर, कभी भालू इधर उधर भाग भाग कर देख रहे थे कि अब कौन जीतेगा, अब क्या होगा। अरे चंपक तो पीछे रह गया, अरे ओ अब रफ्तार बढ़ी, अब पीछे रह गया, अब आगे हो गया। बस यही कश्मकश में सब जानवर हैरान होकर पीकू और चंपक को देख रहे थे। पीकू ने पीछे मुड़कर देखा, अरे चंपक तो कहीं नजर नहीं आ रहा, लगता है बहुत पीछे रह गया, अब मजा आएगा। अरे रेस तो मुझे ही जीतनी है, ये प्रतियोगिता तो बस पीकू ही जीतेगा। बहुत थक गया हूँ भाग भाग कर, चंपक तो अभी बहुत दूर है, बस थोड़ी सी आंख लग जाए उसके बाद फिर तो मेरी रफ्तार और बढ़ जाएगी। यह सोचकर पीकू थोड़ा सा सुस्ताने के लिए लेट गया और तभी थोड़ी देर बाद चंपक उसके पास से गुजरा और देखा, अरे पीकू तो सो रहा है। चंपक ने भी चालाकी से धीरे धीरे उसके पास से निकलकर अपनी रफ्तार बढ़ाई और धीरे धीरे चलता 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 तय की गई सीमा तक पहुंच गया। तभी थोड़ी देर बाद जब पीकू की आंख खुली, देखता है, अरे चंपक तो अभी तक नहीं पहुंचा। अरे आज तो चंपक हारा ही हारा, अब चलता हूँ मैं। अब तो थोड़ा सुस्ता भी लिया और थोड़ा स्फूर्ति भी आ गई मेरे अंदर। फिर पीकू ने दौड़ लगाई और तय की गई सीमा तक दौड़ता 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 पहुंच गया और तेज से बोला, देखा दोस्तों, जीत गया मैं। वहां सभी जानवर खड़े होकर हैरान होकर पीकू को देखने लगे। पीकू, तुम कहाँ जीते? जीता तो चंपक है। चंपक? चंपक कैसे जीत गया? चंपक तो अभी आया भी नहीं। अरे वो देखो पीकू, चंपक तो प्रतियोगिता में कब का जीत चुका है। पीकू ने जब देखा, अरे चंपक तो वहां खड़ा हुआ है, ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो हार गया। उस नींद के चक्कर में, थोड़ा सुस्ताने के चक्कर में मैं तो हार गया। ये क्या किया मैंने क्यों किया इतना अहंकार? अहंकार का सिर हमेशा नीचा ही होता है। देखा बच्चों, पीकू ने अपने अहंकार को आगे रखा और उसे लगा कि शायद इस प्रतियोगिता में तो मैं ही जीतूंगा। लेकिन जीत किसकी हुई? चंपक की। जो लगातार मेहनत करते हैं वह अपने प्रयास में ज़रूर सफल होते हैं। इसलिए बच्चों,
हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है सांप और खरगोश। एक जंगल में एक गट्टू नाम का खरगोश रहता था। बहुत ही मस्त मौला था गट्टू। गट्टू का एक छोटा सा गाजर का खेत था। बहुत मीठी मीठी गाजर निकलती थी उसके खेत से। वह अपने खेत की गाजर खाता और मस्त मौला अपनी जिंदगी जी रहा था। उसके दो दोस्त थे, एक अप्पू हाथी और एक हिप्पो। वह उन दोनों के साथ अपने घर पर बैठकर गाजर खाता और तीनों बहुत आनंद से खेला कूदा करते थे। एक बार वह तीनों बैठकर गाजर खा रहे थे, तभी अचानक उनके खेत से सरसराहट की आवाज आने लगी। हिप्पो ने कहा, अरे गट्टू, यह किस चीज की आवाज है? लगता है उन झाड़ियों के पीछे कोई है जो हम तीनों की बातें सुन रहा है। तो गट्टू ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसी ही आवाज आ रही है। अब गप्पू हाथी ने कहा, हाँ, मुझे भी लग रहा है वहाँ कोई है, मैं जाकर देखता हूँ वहाँ कौन है। अब जैसे ही गप्पू हाथी उन झाड़ियों के नजदीक गया, अरे यह क्या, यहाँ तो एक काफी विषैला सांप है, इतना बड़ा सांप। अब वह सांप गप्पू हाथी को देखते ही डर गया। उसने डरते डरते हाथी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं झाड़ियों में बैठकर तुम्हें देख रहा था। मुझे तुम तीनों बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अब गट्टू भी वहाँ आ गया। गट्टू ने कहा, तुम कौन हो? तो सांप ने अपने बारे में बताया कि मैं पास की झाड़ियों में ही रहता हूँ और पास ही मेरा घर है। मैं और मेरी पत्नी वहाँ रहते हैं। तो मैं तुम तीनों को देख रहा था, मुझे तुम तीनों बहुत अच्छे लगे। यह कहकर गट्टू ने उसे अपने साथ बुला लिया और फिर वह चारों बैठकर गाजर खाने लगे। अब गाजर खाते खाते थोड़ा समय हो गया। अब वह तीनों मिलकर अपने घर वापस चले गए। अब गट्टू ने फिर से गाजरें तोड़ी और अपने घर में स्टोर कर दी। उसने वहाँ पर सारी गाजरें संभाल कर रखी कि कल मैं यही गाजर खाऊंगा। अब गट्टू और उस सांप की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। सांप रोज गट्टू के पास आता और मीठी मीठी गाजर खा के जाता। एक दिन गट्टू ने कहा कि लो, यह गाजर अपने घर भी ले जाओ और तुम्हारी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी ये मीठी मीठी गाजर खा के। तो वह सांप टोकरी भरकर अपने घर वह गाजर लेकर गया। अब यह क्या, उसकी पत्नी ने कहा, मैं नहीं खाती गाजर वाजर, मुझे नहीं पसंद। उस सांप ने वह टोकरी अपने घर के किनारे पर रख दी और कहा, तुम्हारा मन करे तो यह खा लेना, वरना मैं इसे खाकर चट कर दूंगा, बड़ी मीठी गाजर है यह। अब सांप की पत्नी धीरे से उस गाजर की टोकरी के पास आई और सोचने लगी, थोड़ी सी गाजर खा के देखती हूँ, बड़ी मीठी मीठी लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। यह कहकर उसने एक गाजर उठाई और उसे खाने लगी। यह क्या, सांप की पत्नी तो एक एक करके टोकरी की भरी हुई सारी गाजरें खा गई। उसे तो बहुत मीठी लगी वह गाजर। गट्टू के खेत की गाजर बहुत मशहूर थी, सभी खाते थे उसकी खेत की गाजर। उसकी पत्नी ने अगले दिन सांप से कहा, देखो, तुम अगर गट्टू के घर गए तो फिर से गाजर लेके आना, बड़ी टेस्टी थी वह गाजर, मैंने तो सारी की सारी ही खा ली। अब सांप को अच्छा लगा कि उसकी पत्नी ने भी वह गाजर का स्वाद लिया। अब अगले दिन सांप ने फिर से गट्टू खरगोश को कहा कि मुझे आज फिर से गाजर देना, मेरी पत्नी को बहुत अच्छी लगी सारी गाजर। अब गट्टू ने फिर से सांप को टोकरी भर कर गाजर दी। अब जब सांप वह गाजर घर लेकर आया, उसकी पत्नी ने उस सांप को कहा, देखो सुनो, मुझे ये गाजर तो अच्छी लगी, लेकिन मुझे आज ये गाजर नहीं खानी। जो यह गाजर खाता है मुझे उसे खाना है।
कितना मीठा स्वाद आएगा उस खरगोश में। पहले तो सांप अपनी पत्नी की बात सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसकी पत्नी ने बात को फिर से दोहराया, क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मैं यह कह रही हूँ, मुझे आज गाजर का स्वाद नहीं चाहिए। मुझे तो उस खरगोश को खाना है जो यह गाजर खा खा कर बहुत मीठा हो गया होगा। अब सांप को अपनी पत्नी पर काफी गुस्सा आया। उसने कहा, वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम यह कैसे कह सकती हो? और अपने दोस्त को मैं तुम्हारे लिए कैसे मार कर ला सकता हूँ? अब सांप की पत्नी जैसी कि जिद पर ही अड़ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से अभी छोड़कर चली जाऊंगी, तुम्हें उस खरगोश को लाना ही होगा। अब सांप उसकी बातों में आ गया और उसने कहा, मैं उसे कैसे ला सकता हूँ? उसको लाने के लिए तो एक बीच में नदी पड़ती है और वह खरगोश को तैरना नहीं आता, वह कैसे आएगा हमारे घर तक? अब उसकी पत्नी ने समझाया, इसी बात का तुम्हें फायदा उठाना है, क्योंकि खरगोश को तैरना नहीं आता और वह नदी पार करके वापस भी नहीं जा पाएगा। तुम्हें किसी भी तरह से उसे नदी के रास्ते ही घर पर लाना है। अब सांप की पत्नी ने जैसे तैसे समझा बुझाकर सांप को खरगोश के पास भेज दिया और सांप भी बेवकूफ बनकर उस दोस्त के पास गया जिसे वह हृदय से चाहता था। गट्टू खरगोश ने जैसे ही सांप को देखा, गट्टू खुश हो गया। आओ मित्र, दोनों मिलकर गाजर खाएंगे। अभी हिप्पो दादा और गप्पू हाथी भी आने वाला है, हम तीनों मिलकर बैठकर मजे करेंगे। अब सांप के मन में तो कोई और बात चल रही थी। सांप ने धीरे स्वर में गट्टू से कहा, गट्टू, आज तुम्हारी भाभी ने घर पे एक पार्टी रखी है। उन्होंने कहा है कि आज तुम गट्टू खरगोश को भी लेकर आओ। वह तुम्हें रोज गाजर खिलाता है ना, तो आज हम उसे घर की रसमलाई खिलाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाएगी वो। अब गट्टू खरगोश ने कहा, अच्छा, मेरे लिए एक पार्टी रखी है, मैं भी चलूंगा तुम्हारे घर, जरूर चलूंगा। लेकिन एक बात है, मुझे तो तैरना ही नहीं आता, फिर ये इतनी बड़ी नदी पार करके मैं तुम्हारे घर कैसे जाऊंगा? अब सांप को तो यही चाहिए था कि खरगोश उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाए। तो सांप ने बड़े मीठे स्वर में कहा, कोई बात नहीं, तैरना नहीं आता ना, तो मुझे तैरना आता है। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें झट से अपने घर पहुंचा दूंगा। अब खरगोश भी इस बात के लिए तैयार हो गया। अब खरगोश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाता हूँ, लेकिन ध्यान से, यह नदी बहुत गहरी है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। सांप ने कहा, नहीं गट्टू, तुम आराम से बेचिंत होकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगा। अब दोनों एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार हो गए और गट्टू भी सांप की पीठ पर बैठ गया और सांप नदी में तैरने लगा और गट्टू आराम से सांप की पीठ पर बैठकर नदी की सैर करने लगा और बोला, अच्छा, घर पर बहुत सारे पकवान बने होंगे फिर तो। और सांप ने जब बीच नदी में पहुंचा तो गट्टू से कहा, देखो गट्टू, मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, मेरे घर में कोई भी पार्टी नहीं है। आज मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने की जिद की है। वह कह रही है कि मुझे आज गाजर नहीं खानी, मैं तो तुम्हारे दोस्त गट्टू को ही खाऊंगी। पहले तो यह बात खरगोश को समझ में ही नहीं आई कि सांप उसे क्या कह रहा है। फिर जब गट्टू ने उसकी बात समझने की कोशिश की, गट्टू मन ही मन हैरान हो गया और वह सोचने लगा, अरे, यह सांप तो बड़ा चालाक निकला और मुझे मेरे घर से अपनी पीठ पर बैठाकर नदी तक ले आया। अब यह नदी भी मुझे पार करनी नहीं आती, मैं अपने घर वापस कैसे जाऊं? यह सोचकर गट्टू ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और सांप से एकाएक बोला, अरे दोस्त, अगर तुम्हें यही सब करना था तो मुझे पहले ही बता देते। भाभी को मुझे खाना था, लेकिन मैं अपना दिल तो अपने घर ही छोड़ आया, जो सबसे ज्यादा स्वाद होता है। अब सांप भी खरगोश की बातों में आ गया। अच्छा, हाँ, मेरी पत्नी ने भी कहा था कि खरगोश का दिल बहुत स्वाद होता है, मुझे वह भी खाना है। ओहो, तुम अपना दिल घर छोड़ आए?
तो गट्टू ने कहा, हाँ, मैं अपना दिल तो घर ही छोड़ आया, चलो ना वापिस मैं अपना दिल भी ले लेता हूँ। घर चलेंगे तो तुम्हारी पत्नी को बहुत अच्छा लगेगा। अब सांप भी गट्टू की बातों में आ गया और वापिस नदी की तरफ से मोड़ मुड़कर उसके घर की तरफ मुड़ गया। बोला, चलो खरगोश भाई, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ और वहाँ से अपना दिल उठा लेना। अब सांप और खरगोश गट्टू के घर की तरफ मुड़ गए। जैसे ही गट्टू का घर नजदीक आया, नदी खत्म हुई तो गट्टू ने एकाएक करके छलांग लगाई और अपने घर की तरफ भागा। और सांप बोला, अरे गट्टू आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। गट्टू ने भी भागकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और सांप से बोला, दफा हो जाओ मेरे घर के आगे से, और खबरदार जो दोबारा मेरे घर आए। अगर मेरे उन दोनों दोस्तों को मालूम पड़ा ना कि तुम मुझे मारना चाहते हो, वे तुम्हें अपने पाँव के नीचे दबाकर मार डालेंगे। चले जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे यहाँ नजर मत आना। अब सांप डर गया और वापस अपने घर की तरफ चला गया और गट्टू खरगोश ने भी राहत की सांस ली। आज वह सांप के चंगुल से बहुत ही मुश्किल से बच पाया। देखा बच्चों, अक्सर दोस्ती में ऐसा भी होता है कि आप अपने दोस्त के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हो, लेकिन वह आपके सीधेपन का फायदा उठाता है, जिस तरह आज गट्टू का फायदा इस सांप ने उठाया। इसीलिए हमें ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए।